अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के एक होटल में 5 लोगों की हत्या हो गई है। यहाँ एक होटल से 4 बेटियों और उनकी मां की शव जो है वो बरामद की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि 4 बेटियों में से 2 नाबालिग हैं, जबकि 2 की उम्र 18 और 19 साल है। लखनऊ के होटल के अंदर हुई इन 5 हत्याओं से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि बेटे ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूत्रों के अनुसार कलाई और गर्दन पर पतले धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। आपको बता दें, पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम जो मामले की जानकारी लेते हुए सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। तो होटल में ये खूनी खेल देखने को मिला है, जहां एक बेटे ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लगातार ये आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाने पे थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक साथ 5 लोगों की हत्या करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वजह क्या है इसके पीछे? जिस तरह से राजधानी लखनऊ के हजरत चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने नाका थाना क्षेत्र में होटल सरलजीत में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। हत्या की वारदात से जहां हड़कंप मच गया, वहीं राजधानी लखनऊ की पुलिस पहुंचती है और 5 शव को कब्जे में लेती है। और जानकारी यह मिली है कि यह परिवार 30 दिसंबर को ही इस होटल में रुका था और कमरा नंबर 109 में यह परिवार रुका था और सभी के हाथों की नसें काटी गई थी। आशंका यह जताई जा रही है कि हत्या की वारदात अंजाम देने के पहले इन्हें नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे यह बेसुध हो गए और वारदात अंजाम दे दी गई। इस मामले में जो है मां समेत 4 अन्य बहनों की हत्या मामले में भाई अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं होटल सरलजीत के सामने, जहां पर देख सकते हैं कि पुलिस ने इसे सील कर दिया है होटल सरलजीत को, और यहां पर पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। और जिस तरह से यह वारदात हुई, कहीं न कहीं जो है जिस तरह से पुलिस ने चेकिंग अभियान का एक बड़ा दावा किया था कि नए वर्ष के पहले पुलिस व्यवस्था, सघन चेकिंग अभियान और पूरी तरह से जो है कहीं भी कोई घटना होती है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जिस तरह से मां और उसकी 4 बेटियों की हत्या की गई है, यह कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी वारदात है। हालांकि 109 कमरे के साथ
आसिफ अगर बात की जाए, क्योंकि वो होटल में रुके थे, अभी सपा के एक नेता का बयान भी सामने आया था कि बेरोजगारी का ये मामला हो सकता है, बेरोजगारी से मजबूर होकर लड़के ने अपने घर की लोगों को मारा हो। लेकिन अगर देखा जाए तो वो होटल में रुक रहे थे। खबर ये भी सामने आ रही थी कि वो पहले पार्टी कर रहे थे, पहले सेलिब्रेशन किया, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस जो है वो किस एंगल से चेकिंग कर रही है? क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर कोई आंतरिक कलह वजह रही थी? देखिए प्रज्ञा, अगर बात करें इस सनसनीखेज मर्डर की तो इस मामले में राजधानी लखनऊ की पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। पहले तो यह पता लगा रही कि आखिर इसमें पारिवारिक कलह तो नहीं थी, और दूसरी तरफ अगर बात करें पुलिस के अन्य जांच की एंगल से तो पड़ोसियों से भी पूछताछ होगी। और जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर सियासत शुरू कर दी है, सपा कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आर्थिक तंगी की बात कही जा रही, तो इस एंगल पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। और साथ ही साथ किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इस पर भी पूरी तरह से छानबीन जारी है। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ होगा कि आखिर बिल्कुल आसिफ, अगर बात की जाए दुश्मनी की तो पूरा एक ही परिवार के लोग हैं और लोग जो है वहां पे एक साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे, फिर मारने की वजह क्या हो सकती है? वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, सभी को यह कहा जा रहा है कि नशीला पदार्थ खिलाया गया है। तो ऐसे में अभी जांच चल रही है और देखना यह होगा कि जिस तरह से यह वारदात हुई है इसमें क्या सच निकलता है, क्योंकि पुलिस के शक की सुई जो है अरशद पर है। अरशद को हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ जो अरशद के पड़ोसी हैं उनसे भी गहन पूछताछ हो सकती है। जी प्रज्ञा। आसिफ, अगर बात की जाए कि क्योंकि वो अरशद जो है वो अपने पिता के साथ भी वहां मौजूद था, तो क्या पिता की कोई जानकारी मिल पाई है? तो दिल दहलाने वाली ये घटना लखनऊ से सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, खुद बेटे ने ही अपने घर के 5 लोगों की हत्या की, जिसमें से 4 बहनें भी शामिल थी, जिसमें से 2 बहनें जो हैं वो नाबालिग बताई जा रही हैं। तो ये निर्मम हत्या जो है वो लखनऊ से सामने आ रही है। शरणजीत होटल में ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो दिल दहलाने वाली घटना ये साल के पहले दिन ही नजर आई, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि इस तरह से निर्मम हत्या करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या हो सकती है इस हत्या की, क्योंकि जिस तरीके से अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, ये कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। तो आपको बता दें कि शरणजीत होटल में ये घटना को अंजाम दिया गया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। हालांकि जो आरोपी अरशद है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। अब देखना ये होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। तो आसिफ, अगर बात की जाए इसमें जो पिता है वो कहां पे है इस वक्त, क्योंकि बताया जा रहा था कि जब ये होटल में मौजूद थे उस वक्त इनके साथ पिता भी मौजूद थे। देखिए, जिस तरह से पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ अरशद के पिता, अभी उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। और जिस तरह से अब पुलिस की तफ्तीश बढ़ रही है, धीरे धीरे इस 5 हत्याकांड पर जो पर्दा था धीरे धीरे उठ भी रहा है। और जिस तरह से पुलिस का बयान आ रहा है, पुलिस का कहना है कि जिस तरह से यह हत्या हुई, और अरशद का कहना है कि जो है इस मामले में जो है उसके पड़ोसियों से दुश्मनी थी, उन्होंने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस के गले अरशद का बयान नहीं उतर रहा है, क्योंकि मौके से अरशद को गिरफ्तार किया गया था। और जिस तरह से अब पुलिस तफ्तीश जो है तेजी से आगे बढ़ रही है और इस मामले में एक टीम भी गठित की गई है कि खुलासे के लिए।
और जिस तरह से यह बातें सामने आ रही कि पड़ोसी से उन्हें जान का खतरा था, तो पड़ोसी से पूछताछ के लिए भी आगरा टीम रवाना हो गई है और आगरा टीम और राजधानी लखनऊ की पुलिस टीम इस मामले में पूरी तरह से जो है अब देखना होगा कि छानबीन में क्या निकलता है। जी प्रज्ञा। आसिफ, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने होटल दिखाया, होटल में कमरे जो हैं वो काफी कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, तो अगर 5 लोगों की हत्या की जाती है तो किसी ना किसी कमरे में वो आवाज पहुंची होगी, इसके बारे में कोई कुछ जानकारी? देखिए, कहीं न कहीं जो है जिस तरह से राजधानी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन के सामने होटल हैं या कुकुर मुत्तों की तरह जो है गलियों में होटल है, इनका मानक है कि नहीं मानक है और इनकी चेकिंग होती है या नहीं होती है, यह एक अपने आप में बड़ा सवाल भी है। क्योंकि बिल्कुल आसिफ, अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ निकाल कर सामने जा सकता है कि किस तरह गलियों में, सकड़ी गलियों में होटल है और इसमें जो है बाहरी लोग आकर रुकते भी हैं। और जिस तरह से अरशद का परिवार 30 तारीख को यहाँ पहुँचा था और यहाँ पर रुका था और 2 दिन रुका और 31 की रात जो है 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है और कहा जा रहा है कि अरशद के साथ उसका पिता भी था। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल आसिफ, अब ये देखना होगा कि आखिर पुलिस पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकाल कर सामने ला रही है, क्या कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर दिल्ली से है। आपको बता दें, केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के जरिए मोहन भागवत से कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने, केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? केजरीवाल ने आगे ये भी पूछा कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचल के वोट काटे जा रहे, क्या आरएसएस इसका भी समर्थन करती है? ये जनतंत्र के लिए कितना सही है? तो लगातार केजरीवाल जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? तो आपको बता दें, केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले साल में बीजेपी ने जो गलतियां की हैं, क्या आरएसएस जो है उसका समर्थन कर रही है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस भी वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित और पूर्वांचल के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है ये जनतंत्र के लिए सही है? तो आपको बता दें, केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरएसएस को आड़े हाथ लिया हुआ है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय चौहान जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से केजरीवाल जो है वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर वो मोहन भागवत से कई सवाल खड़े किए हैं, क्या है जानकारी? बिल्कुल बता दें कि देखिए, दिल्ली में जिस समय लगातार अब समय आ गया है, चुनावों का दौर चल रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं नेताओं की जो आपस में मुठभेड़ लगातार सामने आ रही है, क्योंकि लगातार कभी लेटर के जरिए, कभी पोस्टर के जरिए इस सब के सामने आता है। क्योंकि कल केजरीवाल ने बीजेपी को सीधा शब्दों कहा था, अगर तुम उसको रोक लेना, क्योंकि जिस तरह से राजनीति, क्योंकि मंदिरों के जो साधु है उनको जो पैसे देने की बात कहते उस पर चैलेंज किया। अब फिर एक बार सवाल है कि जो पैसे अभी बीच में प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली खड़े हो, उनका कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वहां से उसको पैसे बांटे गए थे, उसको लेकर सवाल खड़ा किया। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं हर महीने महिला को देता हूं। लेकिन ये मोहन भागवत को ये लेटर लिख के जारी करते हैं कि अब जो बीजेपी को आरएसएस ही चलाती है और आरएसएस चाहेगी तो बीजेपी के जो स्टैंड है वो तो रुक सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा आरएसएस को सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार बीजेपी जो भी काम करती है वो शायद बिना आरएसएस के नहीं करती है। तो सीधा मुखिया जो मोहन भागवत को इसमें ठहराया गया। अब देखना यह होगा कि मोहन भागवत की तरफ से क्या लेटर जारी होगा।
लेकिन वही बता दें कि आज ही जैसे लेटर जारी किया है, वहीं बीजेपी ने भी एक लेटर जारी किया है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा झूठ के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठ ही झूठ फैला रहे हैं, इसके अलावा जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जो योजना है वो भी बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने भी अपने एक लेटर जारी कर दिया है। अब देखना होगा, लेटरबाजी शुरू हो गई है, लेकिन जनता को क्या इसमें मिलने वाला, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली के जो हालात है वो सभी के सामने है, शायद किसी को पता होगा कि क्या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि धरातल का जो मामला है वो अलग है। लेकिन वोटों का समय है, वोट एक दूसरे को खींचने की तैयारी है। तो वही आतिशी ने भी साफ साफ कहा है। अगर बात की जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले आतिशी के ऊपर भी इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे बीजेपी की तरफ से कि वो सिर्फ एक काम चलाओ सीएम है, उसके बाद से अब केजरीवाल का पलटवार, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, सवालबाजी नेताओं के होते रहते हैं, एक दूसरे को बात चलती रहती है, वो जनता के बीच में जाती है, जनता को देखना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जनता, जो नेता है, काम पर ध्यान कम देते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को बात ज्यादा करते हैं, जो सामने बिल्कुल नजर आता है। वही कांग्रेस भी करती है, वही बीजेपी और वही आम आदमी पार्टी। लेकिन सवाल है कि दिल्ली का जो समस्या है वो कौन निपटारा करेगा, क्योंकि जिस हालात से देखे गए तो बहुत स्थिति खराब है। लेकिन वहीं आप आतिशी ने भी एक लेटर जारी करा, एलजी से पूछा है कि आखिरकार बीजेपी ने क्यों ये मंदिर तोड़वाने की बात करी, प्राइम मिनिस्टर को तोड़वाने की बात करी है, एलजी साहब मना करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल मोहन भगवत से बोलते हैं कि आखिरकार कि किस तरह से ये बीजेपी काम कर रही है, जब पैसे बांटने का उसको लेकर सवाल नहीं पूछ सकती, ये जो गलत काम है उसको रोक सकती। तो देखिए, कहीं ना कहीं आरएसएस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे रुख करेंगे। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली, 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमी संख्येचा। दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नए साल के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम पत्र लिखा है, उन्हें नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं केजरीवाल को नए साल की शुभकामनाएं देने के साथ ही गुजारिश की है कि वो नए साल में झूठ नहीं बोलने का संकल्प लें। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को स्वस्थ रहने की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते उन्हें नए साल में 5 संकल्प लेने की भी अपील की है। उनसे अनुरोध किया है कि वो झूठ बोलना और अपना भ्रष्टाचार जो है वो बंद करें, अपने बच्चों के नाम पर गलत वादे ना करें, महिलाओं के वरिष्ठ नागरिकों से गलत वादे ना करें और यमुना की स्थिति पर माफी मांगे। वहीं हमारे साथ अजय चौहान लगातार बने हुए हैं। अजय, अब बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए उनके नाम चिट्ठी लिख दिया है कि केजरीवाल जो है अब वो झूठ ना बोले और भ्रष्टाचार को रोके। बिल्कुल, देखिए यही सवाल है, मैं यही कह रहा था कि जैसे आम आदमी पार्टी ने लेटर लिखा, वैसे बीजेपी ने भी तुरंत अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा। तो सवाल है कि आखिरकार इस लेटर बाजी से जनता को क्या मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास कहाँ जाता है, विकास सामने नहीं आता। अगर विकास की बात की जाए तो शायद जनता सोचे कि नेता हमारे काम के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपस में ही जो लेटरबाजी चल रही है, लेटरबाजी किस चीज की सच्चाई है, किस चीज नहीं है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि अगले महीने चुनाव होने दिल्ली के अंदर, उससे पहले ये लगातार आपस में घमासान चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस भी लगातार फ्रंट पर है, वो भी मैदान में कूदी हुई है, वो भी दोनों को खींचती नजर आती है। लेकिन जनता क्या कहेगी ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा आरएसएस को। बिल्कुल अजय, जैसा कि आपने बताया कि अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर जिस तरह से सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिए ये पिच तैयार किया जा रहा है? देखिए, ये जो चुनावी मुद्दा है, चुनावों के समय सभी बयानबाजी करते हैं और जैसे वोट की एक राजनीति बनाई जाती है कि जनता के बीच में क्या कहा जाए। क्योंकि जो हकीकत आती है शायद वो नेता नहीं बोल पा, उनको भी पता है कि दिल्ली का जो मॉडल है, जो दिल्ली का विकास है, वो बिल्कुल जीरो में है। लेकिन आपस में एक दूसरे को तार करना है कि हमने ये करा है और बीजेपी ये करती है, कांग्रेस ये करती है, या आम आदमी पार्टी इतना झूठ बोलती है। लेकिन ये सवाल है कि आखिरकार इतना जो फ्रंट है क्यों फैलाया जाता है। जो धरातल में काम है, जनता को विकास चाहिए, ना कि इनकी भाषणबाजी चाहिए। जनता ने कई जगह ऐसी बात कही है
कि हमें काम चाहिए ना कि ये भ्रष्टाचारी। तो देखना ये होगा, राजनेताओं के बीच में बातें चलती रहती है। देखिए अब तो विधानसभा चुनाव आने हैं, अब देखना ये होगा कि जनता दिल्ली में किसको चुनेगी तीनों में से। लेकिन अजय, अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति हमेशा से मजबूत रही है और जिस तरीके से बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि वो झूठ बोलना बंद करे, भ्रष्टाचार बंद करे, उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? अब देखिए ये तो जनता के हाथ में है, जनता किसको चुनेगी। तो बीजेपी तो चाहे कुछ कहे, कुछ झूठ बोलते हैं, ये जनता जानती है, कुछ झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। देखिए ये जरूर है, वादे जरूर कर होते हैं, लेकिन धरातल पर जो देखा जाए तो वो जीरो माइनस में नजर आता है। देखिए यह है कि अब देखना यही होगा कि जनता किसको चुनेगी, क्योंकि बीजेपी भी वही काम करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि एमसीडी में अगर हम बात करें तो एमसीडी की बीजेपी रही है। बिल्कुल अजय, अब देखना ये होगा कि ये वार पलटवार वाली जो ये चिट्ठी वॉर चल रही है वो कब समाप्त होती है और विधानसभा चुनाव में इसका क्या मायने निकाले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसका पहला दिन है, नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष पे एक परंपरा है कि हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं। कुछ बुरी आदतों छोड़ने का करते हैं तो कुछ नए संकल्प लेते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। तो मैंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। हम सभी बचपन से ही नव वर्ष के दिन में बुरी आदतों को छोड़ने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।